जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल स्टडी विद अभिषेक में। इस सीरीज की आज की अगली क्लास शुरू करते हैं आपकी। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए 2 सितंबर 1946, बी 9 सितंबर 1946, सी 31 दिसंबर 1946, डी 2 अक्टूबर 1946। इसमें आपका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए भारत के राष्ट्रपति को, बी भारत के प्रधानमंत्री को, सी भारत के उपराष्ट्रपति को, डी लोकसभा के उपाध्यक्ष को। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यों के किस समूह में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? आपके ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, बी बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा, डी राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो सबका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 178, बी अनुच्छेद 124, सी अनुच्छेद 93, डी अनुच्छेद 75। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 93। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र राज्य संबंध पर डॉक्टर पीवी राजमन्नार समिति गठित की गई थी। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए केरल द्वारा, बी कर्नाटक द्वारा, सी तमिलनाडु द्वारा, डी आंध्र प्रदेश द्वारा। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 53, बी अनुच्छेद 61, सी अनुच्छेद 74, डी अनुच्छेद 13। इसका का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 61। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए 1 माह, बी 3 माह, सी 6 माह, डी 1 वर्ष। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 1 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए गोपालन बनाम मद्रास राज्य, बी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए 6 माह, बी 1 वर्ष, सी 2 वर्ष, डी 3 वर्ष। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 3 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, बी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, डी राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। इसका आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए 1 बार, बी 3 बार, सी 2 बार, डी 4 बार। इसका आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी
2 बार। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सीधा संबंध है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए केवल आर्थिक न्याय, बी केवल राजनीतिक न्याय, सी केवल सामाजिक न्याय, डी उपयुक्त सभी। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों पर विवेक युक्त नियंत्रण लगाने का अधिकार है किसको? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए प्रधानमंत्री को प्राप्त है, बी राष्ट्रपति को प्राप्त है, सी सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, डी संसद को प्राप्त है। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों को भाग लेना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 45 ए में, बी अनुच्छेद 43 ए में, सी अनुच्छेद 48 ए में, डी अनुच्छेद 44 ए में। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 43 ए में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी उड़ीसा। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए 51वां संशोधन, बी 92वां संशोधन, सी 90वां संशोधन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 91वां संशोधन। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए मौलिक अधिकार, बी संवैधानिक अधिकार, सी प्राकृतिक अधिकार, डी वैधानिक अधिकार। इसका आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए संसद, बी लोकसभा, सी भारत का राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। इसका आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस संविधान से लिया गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए फ्रांस, बी कनाडा, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी ब्रिटेन। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। अगला प्रश्न देखते हैं। संसद में शून्यकाल का समय क्या है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे, बी सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, सी दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक, डी सुबह 9 बजे से 10 बजे तक। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद। थैंक यू सो मच।